हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आप लोगों से निवेदन ये है कि ये मेरा नया चैनल है। ज़्यादातर इस पे ऐसी वीडियो आती हैं जो नए साधक हैं और जो नई वीडियो शुरुआत कर रहे हैं, जो नई नई वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं ज़्यादातर बना रहा हूँ कि वो साधना लाइन में कैसे घुसें और पूजा भक्ति कैसे करें। तो ये ज़्यादातर उन्हीं के लिए वीडियो है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी कोई और व्यक्ति है इस लाइन से जुड़ना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में ये है कि बहुत से लोग होते हैं कि साधना करना चाहते हैं पर उनको डर लगता है, उनको सुरक्षा घेरा चाहिए रहता है। और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने घर में ही झाड़ फूंक कर लें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे बच्चों को नज़र लग गई तो वो झड़ाने के लिए जाना पड़ता है दूसरे के घर, तो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी पैसे लेते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं, कभी टाइम मिल पाता कभी नहीं मिल पाता। तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप उसी मंत्र से अपना सुरक्षा घेरा भी कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, अपने घर का बंधन कर सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं अपने घर में, परिवार में किसी की भी। और जहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप इस मंत्र से लोगों के लिए भला ना करें, क्योंकि जब आप इस लाइन में जुड़ते हैं ना नए नए, तो क्या होता है कि जब आपको बहुत शौक रहता है कि आपको भी सब जाने कि ये बंदा झाड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई नेगेटिव शक्ति होती है किसी के ऊपर, तो जब आप झाड़ते हैं उसको, उसका झाड़ा फूका लगाते हैं, तो उससे वो शक्ति हट जाती है और आपके ऊपर आ जाती है, आपके परिवार के ऊपर आ जाती है। तो आप इस लाइन में नए हैं और आपके कोई गुरु नहीं है, तो जिससे आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता ढंग से, और कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप झाड़ा फूका करने की शुरुआत अपने घर से करिए। जब आपके पास कोई सिद्धि आ जाए, कोई रक्षा करने के लिए कोई चीज़ हो, कोई माता की सिद्धि हो, किसी की पीर पैगंबर की किसी की भी सिद्धि हो, या आपका कोई गुरु हो, तब आप लोगों का भला करिए। तो वरना आपको इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और आप लोगों का भला करेंगे तो उस मंत्र की शक्ति कम होती जाती है धीरे धीरे। तो आप जितने लोगों का भला करेंगे तो उतना आपको जाप भी करना पड़ेगा। अगर आप जाप नहीं करेंगे, सिर्फ उस मंत्र का यूज ही करते रहेंगे ना, तो उस मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर जैसे आप किसी को झाड़ा वगैरह देंगे तो वो झाड़ा वगैरह उस पर काम नहीं करेगा, उसको कुछ असर नहीं होगा। और जो ये मंत्र है बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप इसको जपने बैठोगे ना तो आपको बहुत ही तगड़े अनुभव हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनुभव नहीं होते हैं, अनुभव होंगे, पर आपको डरना नहीं है। ये है बाबा हनुमान जी का मंत्र है सुरक्षा घेरे का। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए देखो, हर मंत्र का एक नियम होता है ज़्यादातर, कि उसको 1.25 महीने में 1.25 लाख जाप किया जाता है, तो पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए वो मंत्र की पूरी शक्ति दिखाने के लिए वो कारगर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल ही लोग हैं कि काम चलाने के लिए 11 दिन का कर लेते हैं, 21 दिन का कर लेते हैं, वो तो काम चलाने के लिए होती है। पर जो मेन सिद्धि की शुरुआत होती है वो 1.25 लाख से होती है। चाहे आप 1 दिन में 1.25 लाख कर लीजिए, चाहे 2 दिन में कर लीजिए, चाहे 10 दिन में कर लीजिए, चाहे 1 महीने में कर लीजिए, पर जब भी आप ये करें अनुष्ठान लेके, तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। उस समय साधना के दौरान या
साधना के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और साधना के 1-2 दिन बाद तो आपको कुछ भी धूम्रपान वगैरह नहीं करना, नशा पानी नहीं करना है, और मटन चिकन वगैरह, मछली वगैरह कुछ नहीं खाना, नॉन वेज कुछ नहीं खाना है। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन बहुत जरूरी करना है। और इस मंत्र से हो सकता है आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाए, कुंडलिनी शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में तूफान आएगा, उछाल आएगा। जैसे कि अब कुंडलिनी शक्ति सो गई थी तो जागृत होने लगेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे आपको वो महसूस भी होगी। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में झनझनाहट होना, जैसे रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई ऊपर की तरफ रेंगते हुए जाना, या चींटी चलना, झुनझुनी होना, तो ये सब होता है। या किसी की ज़्यादा जागृत हो जाती है तो जब वो आंख बंद करेगा तो उसको ध्यान लग जाएगा, ध्यान में झपकी सी आएगी, ऐसे कि सर झूल जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे भी होता है। और जब वो आंख बंद करेगा तो अलग अलग तरह के कलर दिखेंगे, तो वो भी सिद्धि जागृत होने वाली होती है। वो सबसे ऊपर स्टेज में आ रही होती है, मतलब नीचे शुरुआत को ऊपर तक पहुंच गई है। जब आपको रंग दिखने लगे तो समझिए आप आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। और बहुत कुछ होता है, और मैं इस वीडियो में उस मंत्र का क्या क्या यूज है मैं बता नहीं सकता। आप सिद्ध कीजिए और यूज कीजिए। और मैं बताऊं, आप खुद से भी कभी सोचिए कि मैं इसका यूज कैसे करूं। आप अपना दिमाग भी लगा के सोचिए कि मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो फर्क पड़ेगा नहीं। आप करके देखिए, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कैसे जानोगे ये चीज होती है कि नहीं होती है, काम करती है कि नहीं करती है, ऐसे काम करती है कि वैसे काम करती है। और रही बात सुरक्षा घेरा की, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सुरक्षा घेरा कैसे लगाया जाता है। और जब मैं भी इस लाइन में नया नया जुड़ा था तब मैं भी साल भर तो यही ढूंढता रहा कि सुरक्षा घेरा कैसे लगाया जाता है। सुरक्षा घेरा खींच के तब उसमें घुसा जाता है कि अंदर घुस के सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, और कैसे लगाया जाता है। देखिए, सुरक्षा घेरा आपको लगाना है, मंत्र पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, चक्कू पर फूंक लगाइए। अगर फूंक लगा के बीच में बैठ के आप अपने चारों तरफ घेरा खींचिए, और घेरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अगर थक भी जाए तो अपना पैर फैला लें उसके अंदर और घेरे से बाहर ना जाए। तो देखिए, अगर आप गुरु लाइन के माध्यम से चलेंगे ना, साधना क्षेत्र के माध्यम से चलेंगे, तो इतने तौर तरीके होते हैं आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो घेरा लगाने का भी मंत्र होता है, घेरा काटने का भी मंत्र होता है। अगर आप आसन पर बैठते हैं तो आसन पर बैठने का भी मंत्र होता है। जब आसन से उठते हैं उसका खड़े होने का भी मंत्र होता है। दीप जलाने का भी मंत्र होता है। दीप जो माचिस जलाते हैं उसका भी मंत्र होता है। हर चीज का मंत्र होता है। तो इतनी डिटेल में नहीं जाना है आपको सिंपल में चलना है। आप सेंटर में बैठिए, अपने चारों तरफ गोला खींचिए, 7 बार मंत्र पढ़ के, 21 बार जो भी आप पढ़ सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि 21 बार पढ़िए और उस पर फूंक मार के चारों तरफ गोला खींच दीजिए, उसी गोले में बैठिए। और कोई भी सामग्री अगर आप साधना वगैरह करते हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था, तो ये जानकारी बहुत ही मुश्किल से मिलती है और कोई जल्दी देता भी नहीं है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ये जानकारी है भी नहीं मेरे हिसाब से, कि जो भी भोग प्रसाद अर्पण करते हैं तो लोग सोचते हैं घेरे के बाहर क्या अर्पण करना है कि अंदर करना है। सब कुछ आपको पूजा वगैरह सब कुछ जो भी विधि विधान दिया गया है आपको उसी घेरे के अंदर करना है। आपको घेरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जिस भी शक्ति को आप बुला रहे हैं वही शक्ति आपके पास आ सकती है घेरे के अंदर। और बाकी कोई भी नेगेटिव शक्ति होती है बस वो आपको डरा सकती है, घेरे के अंदर नहीं आ सकती है। तो जो भी आपका ये मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक बार सुन लीजिए।
ओम नमो वर्ष का कोठा जिस पे पिंड हमारा बैठा है, ईश्वर तुम ब्रह्म ताला मेरे 8वें अंग की हनुमंत रखवाला, ये मंत्र है। और आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और जब भी आप ये मंत्र सिद्ध करने बैठे ना, देखिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। हाथ में जल लेके संकल्प ले लीजिए और उसके बाद ही मंत्र जाप कीजिए। और मंत्र जाप करोगे ना तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, बजरंगबली से विनती कीजिए कि हमें कम से कम अनुभव करवाए और मंत्र सिद्धि प्रदान करें। तो अगर आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे तो ये जरूर होगा। तो बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।